सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एवं मेडिकल एजुकेशन श्री विवेक भारद्वाज जी, नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर श्री यासीन चौधरी जी, सभागार में उपस्थित सभी कोविड वॉरियर्स, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, देवियों, सज्जनों और मीडिया के मित्रों, पिछले 18 महीने में जम्मू कश्मीर के अवाम ने पीपीई किट्स और मास्क के पीछे ऐसे हजारों चेहरों को देखा है जो निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को खतरे में डाल करके दूसरों की जान बचाने में लगे हुए थे। अपनी व्यक्तिगत दुश्वारियां और परेशानियों को छोड़कर हफ्तों महीनों नहीं बल्कि लंबे समय तक घर से दूर रहकर निराशा भरे माहौल में मैं मानता हूं कि ये चेहरे मानवता की किरण बनकर के पूरे समाज में हम सबको दिखाई पड़े। चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हों, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हों, सफाई कर्मचारी हों तथा अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स हों, सबने संकल्पबद्ध होकर के कोरोना महामारी के खिलाफ मोर्चा संभाला और मैं मानता हूं कि आज भी उनका संघर्ष जारी है। जब पूरी मानवता के अस्तित्व का संकट था, ऐसे काल में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हुए आज 50 कोविड वॉरियर्स को प्रशासन की तरफ से प्रशंसा पत्र दिए गए। मैं मानता हूं कि किसी प्रशासन में, किसी सरकार में सर्टिफिकेट और पुरस्कार सीमित होते, लेकिन ये सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर के सभी हेल्थ वर्कर्स तथा सभी डॉक्टर्स को समर्पित है और प्रत्येक कोविड वॉरियर इसका हकदार है। आपके पराक्रम और निस्वार्थ भावना को सलाम करते हुए एक बात मैं निवेदन के तौर पर करना चाहता हूं कि आपने जो त्याग किया है उसके प्रति आभार शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता और न ही सर्टिफिकेट से इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। हमने एक सिर्फ माध्यम चुना है, माध्यम चुन करके कोशिश की है कि ताकि आपके काम की सराहना हम अपने ढंग से कर सकें, लेकिन मैं या प्रशासन नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर आप सबका ऋणी है। लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर में गतिविधियां स्वाभाविक रूप से मंद पड़ गई थीं, धीमी हो गई थीं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने मानवता की सेवा की, एक योद्धा की तरह भूमिका निभाई, उसके कारण जम्मू कश्मीर की समस्त मेडिकल फ्रेटर्निटी आज अभिनंदनीय है और मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं ऐसे सभी हेल्थ वर्कर्स को भी नमन करता हूं, डॉक्टर्स को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों तक की आहुति दी, अपना बलिदान दिया। आज जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जिन कार्यक्रमों को सभी हेल्थ वर्कर्स को समर्पित किया गया है उसमें नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉइज़ के लिए स्पेशल रिलीफ, मेडिकल एक्सपेंसेस और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए अलाउंसेस भी केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है। फिर भी मैं यहाँ बल देकर के कहना चाहूँगा कि सिर्फ आर्थिक मदद ही आपकी त्याग का सच्चा मोल नहीं हो सकती है और इसलिए मैं पूरे यूटी की तरफ से आप सबके प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जिनका जिक्र जरूरी है। 4 अक्टूबर को एक दिन में रिकॉर्ड 1,78,000 वैक्सीनेशन हुए और जल्द ही 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को 100% वैक्सीनेट करने का लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। कल शाम को जब मुझे खबर मिली तो मेरे जहन में वो तस्वीरें गूंज रही थीं, चाहे वो गुरेज हो, कुपवाड़ा हो, बांदीपुरा हो, रजौरी हो, पुलवामा हो, पुंछ हो, जिसमें हमारे स्वास्थ्यकर्मी पैदल बर्फ़ में 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को टीका लगाने जा रहे थे। उनके साथ बहुत सी आशा और आंगनवाड़ी की बहनें खतरनाक नाले एवं दरिया पार करके सुदूर इलाकों में जाकर लोगों को टीका लगा रही थी। अपमान भी सहा, कठिनाइयाँ भी झेलीं, लेकिन अपने कर्तव्य के पीछे नहीं हटी। ये सब हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। स्वाभाविक रूप से वैक्सीन हेजिटेंसी
दुनिया में थी, देश में थी और जम्मू कश्मीर में भी थी। लेकिन आप सबके सहयोग के कारण मैं कह सकता हूँ कि जब आप आगे आए तो वो हेजिटेंसी ख़त्म हुई और इसके कारण हम लक्ष्य के करीब पहुँच गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही 100% वैक्सीनेशन का प्रथम डोज का लक्ष्य हम प्राप्त करने जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि लगभग 18 साल के ऊपर के 92% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। जो थोड़ा फासला बचा है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, इस लक्ष्य को हम जितना जल्दी प्राप्त कर सकेंगे, मुझे लगता है कि विकास की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकेंगे, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। जिस स्पीड और स्केल पर हमने पिछले 1.5-2 वर्षों में काम किया है, उसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मुझे याद है पिछले वर्ष मैं 7 अगस्त को आया था और 8 अगस्त को श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में मैं गया था। वहाँ जो प्रिंसिपल साहिबा हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। वहीं फैसला हुआ था कि अभी तत्काल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कुछ लोगों को रखा जाए। और मैं कह सकता हूँ कि 14,000 LPM हमारी क्षमता थी उस समय। मुझे तारीख याद है 29 सितंबर के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम सब ने फैसला लिया था कि नहीं, जिले के हर अस्पताल में, हर मेडिकल कॉलेज में और उसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में और इवन PHC में भी हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएंगे। और उसके कारण लगभग 1 लाख LPM आज हमारी क्षमता पहुंच गई है। अब एक दूसरा संकट खड़ा हो गया है कि इस ऑक्सीजन का हम करें क्या। मुझे लगता है कि नई परिस्थिति पैदा हुई है जिस पर हम सबको विचार करने की स्थिति है। देश के विकसित राज्यों की तुलना में भी अगर मैं कहूँ तो ऑक्सीजन की उपलब्धता जम्मू कश्मीर में कॉम्पैरेटिवली ज़्यादा है। पूरे सेकेंड वेव के दौरान मैं खुद भी अनेक अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में मुझे जाने का अवसर मिला। मैं कह सकता हूँ कि एक दिन ऐसा नहीं आया कि जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन बेड हमने रिफ्यूज किया, चाहे दवा हो, चाहे इंतज़ाम हो। मैं कह सकता हूँ कि आप सबके दृढ़ संकल्प के कारण, आप सबके सहयोग के कारण एक बेहतर स्थिति जम्मू कश्मीर में रही। मुझे याद है देश के कोने कोने से उस समय लोग फ़ोन करते थे। कोई दिल्ली से फ़ोन करता था, कोई बिहार से, कोई यूपी से, साहब हमारे मरीज को भर्ती करा दीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपके कारण बड़ी बेहतर स्थिति थी। कोविड मैनेजमेंट के विकेंद्रीकरण ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पूरे देश में। और मैं कहूँ कि कोविड मैनेजमेंट में मीडिया में तो जितनी खबरें जम्मू कश्मीर को छपी हैं, शायद देश के किसी दूसरे हिस्से के बारे में नहीं छपी। अबाध और निर्बाध वैक्सीनेशन के मामले में भी, चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट की टिप्पणी हो या अनेक अखबारों की सुर्खियां या टेलीविज़न चैनल्स की हेडलाइन हो, निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा पूरे देश में हुई है। जो दूसरा डेवलपमेंट है वो हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को लेकर के है। कुल मिलाकर 37 राज्यों और यूटी की रैंकिंग में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के प्रदर्शन में 1.18 रेशियो के साथ जम्मू कश्मीर 7वें नंबर पर है। मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये आपकी मेहनत है, सबका सामूहिक प्रयास है। और मुझे लगता है कि ये 7वें स्थान पर हम हैं, कैसे हम पहले स्थान पर आएँ, अब इसकी तैयारी हम सबको मिल करके करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार बारामूला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देश के उन टॉप परफॉर्मर्स अस्पतालों में शामिल हो गया है जिसमें सभी सपोर्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप नेशनल एवरेज देखेंगे तो ये मात्र 0.86 है। मुझे लगता है कि हमने एक ऊंची छलांग लगाई है, अब अंतिम छलांग लगाने का समय आ गया है और निश्चित रूप से हम सबको उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये रैंकिंग अचानक मिल गई है ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक रणनीति रही है, एक प्रयास रहा है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, मैं फिर से एक बार आप सबके प्रति अपनी ओर से जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। 2 बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक दिन मैं जम्मू गया हुआ था, वहाँ मेडिकल कॉलेज में नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हड़ताल पर थे। मैं उनके पास व्यक्तिगत रूप से गया था और मैंने उनसे आग्रह किया कि आपने जो मेहनत की है उसका हम सम्मान करते हैं और 2-3 फैसले हमने किए हैं। मैं SGSL से चाहूँगा और डायरेक्टर NHM से कि जल्दी उसको, एक तो 3 महीने का एक्सटेंशन उनको दिया है
दूसरी मेरी अपेक्षा है कि चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, पीएचसी हो, जो भी पद हमारे पास रिक्त हैं, वैकेंट हैं, 1 महीने के अंदर उन्हें चिन्हित करके उनका विज्ञापन हमें निकालना चाहिए। और जिन लोगों ने कोविड में मानवता की सेवा की है, नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता वेटेज देने का प्रबंध करना चाहिए। और जितनी पोस्ट है उसे शीघ्र हम भर लें, ताकि उन लोगों को भी ये लगे कि नहीं, जब हमने सेवा की लोगों की, हमने कठिन समय में जब काम किया तो हमारे लिए भी प्रशासन और सब लोग चिंतित हैं। दूसरा एक विषय यहाँ खड़ा हुआ है एमबीबीएस और पीजी स्टूडेंट्स के एडमिशन को लेकर के। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन बच्चों से भी मैं मिला था, डायरेक्टर स्कीम्स भी मेरे पास थे उन बच्चों के साथ, डिविजनल कमिश्नर भी थे, जम्मू में भी मैं उन बच्चों से मिला था। मैं कहना चाहता हूँ 15% सीटें एमबीबीएस की अगर हम दे रहे हैं तो उसके अनुपात में एक बड़ा पूल हमें मिल रहा है और इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। वैसे ही पीजी की 50% सीट अगर नेशनल कोटा में हम दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी हमें बड़ी संख्या में सीट्स मिल रही हैं। लेकिन हमने उन बच्चों से कहा था कि चूंकि ये निर्णय देरी से हुआ है, इसलिए हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि 1 साल के लिए डिफरमेंट दे दिया जाए, अगले साल से ये व्यवस्था लागू होगी। मैं आप सबसे भी निवेदन, सीनियर प्रोफेसर से निवेदन करना चाहता हूँ। आप में से कल मुझे एक स्कीम्स के प्रोफेसर आए थे यूरोलॉजी के मिलने, उन्होंने कहा साहब ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो बीएचयू से पढ़ करके आया था। मुझे लगता है कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से ऐसे भ्रम फैलाते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस पर विचार करिए और उन बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन सन्नद्ध है और इसके कारण आपको आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से लाभ मिलना है। इतनी ही बात कहता हुआ मैं अपनी बात खत्म करूं, इसके पहले एक आग्रह हम सब भी रोज अपील कर रहे हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि तीसरी वेव न आवे, इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप अगर कोई बात मीडिया में कहते हैं या लोगों से कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी अख्तियार करें, आप अभी भी उसका पालन करें, मैं समझता हूं उसका ज़्यादा असर होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको बनाने में लोग बिहेवियर का पालन करें, इसमें आप भी हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।